जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। हमारे पास एक पीड़ित व्यक्ति का संदेश आया है कि मैं बहुत परेशान हूं, कुछ मदद करिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं ताकि आप भी इस चीज को समझ सको और जान सको कि हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका फल क्यों नहीं मिलता। यह आज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा भी बता रहा हूं और उसका शेयर आपसे कर रहा हूं कि आप भी इस चीज को समझ लीजिए कि हमारी पूजा पाठ का फल हमें क्यों नहीं मिलता। तो मैं पूरी घटना उनने जो मेरे से कही, व्यक्त की, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उनने मेरे को जो समस्या बताई, पहले तो समस्या सुन लीजिए ताकि हो सकता है आप में से भी किसी की इस प्रकार की समस्या हो सकती है, तो उसका उपाय। तो सबसे पहले उनने ये बोला कि मेरा शरीर में अलग अलग जगह दर्द बहुत रहता है। मेरी उम्र जो है 50 वर्ष के आसपास है। मेरे शरीर में पैर से लेकर सिर तक दर्द रहता है। मेरे को हार्ट में यानी दिल के अंदर एक स्टैंड नाम की कोई चीज लगती है, इंस्ट्रूमेंट, वो भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं हवन नहीं कर सकता। धुआं जाता है तो मुझे तकलीफ होने लगती, सीने में दर्द होता है। और पहले मैं गायत्री मंत्र का जप करता था, परंतु मैंने वो गायत्री मंत्र छोड़ करके हनुमान जी की पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दी। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत उपास भी कई सालों से करता हुआ आ रहा हूं, परंतु आज मैं, उम्र है मेरी 50 साल की, पर मैं दिखता हूं 60 साल का। मतलब इतना ज्यादा मैं अपने चेहरे से, शरीर से बुढ़ा दिखने लगा हूं। कभी कभी यार दोस्तों की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, विवाह समारोह में, या विवाह समारोह के अलावा विवाह की जो वर्षगांठ होती है उसमें कभी कभी शराब भी पी लेता हूं। परंतु आज तक मैं गायत्री चालीसा नहीं छोड़ा हूं। यानी गायत्री चालीसा का पाठ भी करता हूं, हनुमान जी की पूजन अर्चन भी करता हूं, और राम रक्षा स्तोत्र आज से नहीं 25 साल से मैं लगातार कर रहा हूं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूं, हनुमान जी के दर्शन करने भी जाता हूं, कभी कभी चोला भी चढ़ाता हूं। और किसी ने हमें बोल दिया कि अब कुल देवी की पूजा करो, तो हमें यह मालूम नहीं था कि कुल देवी हमारी कौन है। तो हम एक शक्ति पीठ पर चले गए और वहां पे हमने उन माता रानी को अपनी पूजन अर्चन भेंट करने के बाद में बोल दिया कि आज से आप ही हमारी कुल देवी, अब हम आपको ही कुल देवी के रूप में मानेंगे। और उनका भी मैं हवन पूजन करने लगा। ये तो हो गई उनकी हिस्ट्री। मतलब अब हिस्ट्री ये है कि पहले गायत्री मंत्र जप किया उनने, जब गायत्री से मन भर गया तो हनुमान जी की ओर टर्न हो गए, और हनुमान जी से भी टर्न कर दिया तो उनने फिर गायत्री चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बीच बीच में कभी कभी शराब भी पी लेते हैं। और एक 10 महाविद्या में एक महाविद्या है, उनके मंदिर जाकर के उनने अपनी कुल देवी मान ली। अब सबसे बड़ी गलती जो इनकी यहां पर हो रही है, वो गलती ये हो रही है कि इनने जो गायत्री मंत्र का जप किया, पहले 20 साल 15 साल तक गायत्री मंत्र का जप किया, गायत्री चालीसा आज भी पाठ करते हैं, परंतु गायत्री मंत्र जब तब ही वो सफल होता है या लाभ देता है जब मनुष्य जनेऊ धारण करे। तो यह समस्या आपकी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से मनुष्य जो है गायत्री मंत्र की एक माला रोज जप करते हैं परंतु जनेऊ धारण नहीं करते।
तो मेरा ऐसा मानना है और विचार भी है और सलाह भी है कि जो भी मनुष्य गायत्री मां की एक माला गायत्री मंत्र की ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र की एक माला रोज सवेरे करता हो या 5 माला करता हो या संध्या वंदन करते हो, ऐसे मनुष्य को जनेऊ धारण करना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी बात, जनेऊ के नियम का पालन करना भी जरूरी है और मांस और शराब और अंडे इनसे तो बहुत दूर रहना चाहिए। परंतु उनका कहना कि कभी कभी विवाह समारोह में, शादी की वर्षगांठ में, बच्चे के जन्मदिन पर कबाब भी खा लिया करते हैं और शराब भी पी लिया करते हैं। तो ऐसे में जो गायत्री मंत्र वो जप करते हैं और गायत्री चालीसा का जो पाठ करते हैं, वो पूरा पाठ का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात, वो हनुमान जी की पूजा करने लगे हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं, परंतु ड्रिंक भी कर लिया करते हैं बीच बीच में। तो ऐसा नियम है कि जो व्यक्ति राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हो, हनुमान जी की पूजा करता हो, हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, तो हनुमान जी शराबी व्यक्ति से तो बहुत दूर रहते हैं। चाहे आप 3 महीने में एक बार पी लो, 6 महीने में एक बार पी लोगे, तो भी हनुमान जी आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाएंगे। इसलिए जो मांस खाता हो, जो मदिरा पान करता हो, पराई स्त्री का भोग करते हो, उसके ऊपर तो हनुमान जी की कृपा बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का व्रत उपवास और गायत्री चालीसा और गायत्री मंत्र, ये सब जप करना, ये सब उनके लिए बेकार हो गया। क्यों? कि जो व्यक्ति गायत्री चालीसा का पाठ करता हो, गायत्री मंत्र का पाठ करता हो, हनुमान जी की भी सेवा करते हैं, तो उसे शराब से दूर रहना है, मांस खाने से दूर रहना है, जनेऊ धारण करना है, सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, जप करना चाहिए, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का पालन करना चाहिए। ऐसा इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। तो जो इनके द्वारा जप तप और उपवास किए गए, उनका कोई भी फल इनको प्राप्त नहीं हो रहा है। अब ये कहते हैं कि यदि हमने आपके आवाज सुनकर, आपकी YouTube सुनकर के हमने हवन करना प्रारंभ किया, तो हवन करने से हमें तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। यानी एक तो हमारे सीने में दर्द और रहने लगा और परेशानी ज्यादा बढ़ गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हवन पूजन करने से वो जो असुरी शक्ति जो हमारे ऊपर लगी हुई है, वो असुरी शक्ति ने अपना क्रोध ज्यादा दिखाया, तो हमने हवन करना बंद कर दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि आपका शरीर साथ न दे तो हवन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको सीने में धुआं चला जाता है, उसकी वजह से तकलीफ हो जाती हो, हृदय में तकलीफ हो जाती हो, तो आपको जप करने की आवश्यकता है। जप करें और जब भी हवन करें या कोई चीज जलाएं तो एग्जॉस्ट फैन चला करके ये काम करें। और उनको एक ही सलाह है और आपको भी एक ही सलाह इस मामले में कि जो व्यक्ति गायत्री की मां की माला जप पूजा करता हो, जनेऊ अवश्य धारण कर लें, शराब से दूर रहे, मांस मदिरे से दूर रहे, पराई स्त्री से दूर रहे और सूर्य उदय हो उसके पहले पहले गायत्री मंत्र की माला जप कर लेना चाहिए। तो ही फल की प्राप्ति होती, गायत्री जी की कृपा मिलती है, गायत्री चालीसा का भी फल मिलता है, अन्यथा कोई फल नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी को इष्ट बनाता है, मंगलवार का उपवास रखता है, उसे भी इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और यही नियम लागू होते हैं कि सूर्य उदय के पहले उठना है, संध्या वंदन करना चाहिए, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना चाहिए। तो इसलिए उनके जीवन में ये चीज नहीं करने की वजह से कष्ट की उत्पत्ति हुई है और अब हवन कर रहे हैं तो हवन करने में भी उनको तकलीफ हो रही है। तो ऐसे मनुष्यों के पास यदि धन उपलब्ध हो तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से संकल्प दे करके जप कराना चाहिए, हवन करवाना चाहिए। और यदि उनका लड़का उपलब्ध हो या पत्नी उपलब्ध हो तो लड़के के माध्यम से लड़के को बिठाएं और उससे बोलो कि पिताजी के नाम से संकल्प लेकर के उसको जप तप और हवन करना चाहिए। और किसी पंडित जी के माध्यम से भी जप तप हवन करवा सकते हैं, परंतु नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपकी पूजा पाठ सफल हो सके, अन्यथा पूजा पाठ सफल नहीं होती है। यदि आपके यहाँ पर जप तप अनुष्ठान होते रहते हैं, परंतु यदि मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करते हो
एमसी पीरियड की अवस्था में, स्त्री के अशुद्धता की अवस्था में यदि आपके यहाँ खाना पीना बनता है तो मान करके चलें कि आपके जो जप तप किए गए हैं, अनुष्ठान किए गए हैं, वो सब बेकार हो जाते हैं, उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और गंदी नामक एक अदृश्य शक्ति होती है जो बदबू देने का काम करती है, जो अचानक आपके पास आकर के गंदी स्मेल दे जाती है, वह आपके दिमाग को खराब कर सकती है, आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगने देगी और आप पूजा करने बैठोगे तो आपको उबासियां ज्यादा आने लगेगी। और यदि और ज्यादा आपने इफेक्ट कर दिया तो जैसे आप पूजा पे बैठोगे आपके आंसू निकलना चालू हो जाएंगे और आप पूजा नहीं कर सकोगे, आपके मन में उच्चाटन की भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि आप गायत्री की उपासना कर रहे हो या की है तो आपने पहले जनेऊ धारण नहीं की, इसलिए गायत्री की उपासना का फल नहीं मिलता है। और गायत्री की उपासना का फल सूर्य उदय के 1 घंटा पहले जप तप करने से ही गायत्री उपासना का फल मिलता है। और गायत्री उपासना में जितने आपने जप किए, लोग बाग जप तो कर लेते हैं परंतु हवन नहीं करते हैं, इसलिए हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है, चाहे गायत्री मंत्र हो चाहे महामृत्युंजय के मंत्र हो। और जो व्यक्ति महामृत्युंजय के जप करवाते हैं 1 लाख 1.25 लाख, और यदि वो हवन नहीं करवाते हैं तो भी उनको पूरा फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कोई भी जप करें, कोई भी अनुष्ठान कराएं, चाहे नवग्रह शांति का अनुष्ठान करवाओ, चाहे आप अपने इष्ट देवता का, अपने आराध्य देवता का जप करवाएं, चाहे आप काली माँ का कराएं, भैरव जी का कराएं, हनुमान जी का कराएं, घर में सुख शांति के लिए करवाएं, तो भी आपको जप कराने के बाद में जितना जप कराया है उसका 10% आपको हवन कराना अत्यंत आवश्यक है। हवन नहीं कराया तो आपको कोई भी फल मिलने में शंका होगी, इसलिए हवन अत्यंत आवश्यक होता है। हवन करने से घर शुद्धता होती है, स्थान की शुद्धता होती है, धुआं जहां जहां तक जाता है वहां तक पवित्रता आती है, मन प्रफुल्लित रहता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कोई भी जप करें तो गुरु से पूछ करके करें, उसका क्या नियम है, कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा। और इन महाशय जी ने, जिनने हमें ये सब सूचना दी, बताई अपनी समस्या, इनने आज तक गुरु धारण नहीं किया है और गुरु नहीं बनाने की वजह के बाद भी इनने गायत्री माता के मंत्र जप किए हैं, हनुमान जी के मंत्र जप किए हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। और 10 महाविद्या में एक देवी जी है, उनको इनने कुल देवी मान लिया। कुल देवी भी ऐसा नहीं होता है, कुल देवी अपने जहां पर पिताजी या पिताजी के पिताजी यानी दादाजी रहा करते थे, उस गांव, उस शहर में कुल देवी का स्थान होता है। वहां पर जाकर के पूछना चाहिए कि उनकी कुल देवी या कुल देवता, दोनों में से किसी न किसी का पूजन अवश्य होता है। कहीं कहीं पर सिर्फ कुल देवता का पूजन होता है तो कहीं कहीं पर सिर्फ कुल देवी का पूजन होता है। और जहां पर कुल देवी का पूजन होता है वहां पर कुल देवता तो स्वतः पहुंच ही जाते हैं और वहीं पर ही रहते हैं, और कुल देवता के साथ में पितृ देवता अवश्य रहते हैं। इसलिए नियम के मुताबिक सर्वप्रथम मनुष्य को अपने कुल देवी देवता का पता करना चाहिए, अपने पिताजी के गांव जाकर के, शहर में जाकर के कोई न कोई तो बड़ा बुजुर्ग होगा, सेम गोत्र का व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति बता देगा कि आपके कुल देवी देवता कौन थे। वहां जाकर के ही पूजा करना। हर किसी भी मंदिर में, शक्तिपीठ पर जाकर के उनको कुल देवी नहीं माना जा सकता। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलप्रदवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते।